हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी अमर सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि 28 दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्न को, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया मैथ का प्रश्न है। तो उसको देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और सारे जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको आप लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं सवाल को। तो 31 नंबर सवाल कह रहा है, यदि आपके पास 3 सिक्के हैं, जो कौन सा 3 सिक्का है, तो 1 रुपया का है, 1 रुपया का सिक्का है, और 2 टका का सिक्का है जिसको 2 रुपया कहते हैं, 2 रुपया का सिक्का है, और एगो 10 रुपया का नोट है। क्या है? 10 रुपया का नोट है। तो कह रहा है कि आप मुझे 14 रुपया कितने तरीक़ों से दे सकते हैं। तो 14 रुपया क्या तरीक़ा से दे सकते हैं? एगो 10 रुपया का नोट है तो उसको लेंगे 10 रुपया। एक बार क्या करेंगे, 2 टकिया ही दे सकते हैं। तो 2 गुना 2 4 टका ही हो गया, 10 टका ही हो गया, अर्थात 14 टका दे सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है, एक 10 रुपया का नोट देंगे और 2 1 टकिया देंगे। क्या देंगे? 2 1 टकिया दे देंगे। 2 टका हो गया, 10 2 12, एगो 2 टकिया दे देंगे। तो कितना हो गया? 14 हो गया। और भी कुछ तरीका हो सकता है क्या दोस्तों? तो नहीं, यही 2 तरीका से ही हम दे सकते हैं 14 रुपया। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 2। कितने तरीका से कह रहा दे सकते हैं? तो 2 तरीका से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। कहेंगे और तीसरा तरीका मतलब क्या कीजिएगा, 10 कीजिएगा, 10 रुपया का नोट दीजिएगा, एगो 1 रुपया का नोट दीजिएगा, एगो 2 टका का नोट दीजिएगा, तो 13 ही रुपया होगा। 14 रुपया होगा नहीं। फिर 1 टका का नोट दीजिएगा तो तब 14 होगा। तो 2 बार 1 टका काउंट किए, जो कि यहाँ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी वजह से मात्र 2 तरीका ही होगा जिससे कि आप 14 रुपया का नोट किसी को दे सकते हैं। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है दोस्तों 32 नंबर। करा एक मोबाइल फ़ोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। आप जानते हैं दोस्तों, एक ऐसे कीबोर्ड है, मोबाइल फ़ोन का कीपैड है, जिसमें क्या लिखा रहता है, यहाँ 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस ढंग से लिखा होता है। स्टार हैच जो हो तो 0 तक लिखा हुआ था, इसे करके लिखा हुआ रहता है। तो कह रहा है कि इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। दोस्तों, गुणा करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 करेंगे, और लास्ट में एक संख्या क्या है? 0। जितना भी संख्या है उसमें यदि 0 से गुणा करेंगे तो टोटली फाइनली क्या आ जाएगा? ये 0। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 33 नंबर सवाल को। दोस्तों, अगला सवाल है, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पदचिन्ह हैं और खरगोशों के 12 पदचिन्ह, और एक बत्तख का कितना है? 40 पदचिन्ह है। तो बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू हैं, कितने खरगोश हैं, कितने बत्तख हैं, ये हमको बताना है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि कंगारू को कितना टांग होता है? कंगारू को कितना होता है? 4 पैर होता है। और बत्तख खरगोश को कितना होता है? उसको भी 4 पैर होता है। खरगोश को भी कितना होता है? पदचिन्ह करने मतलब पैर, पैर के बारे में कह रहा है, तो इसको भी 4 पैर होता है। और बत्तख को कितना होता है? 2 पैर होता है ना। तो 48 को पदचिन्ह था, तो अर्थात कितना होगा? 48 में 4 से भाग दीजिएगा तो 12 गो बत्तख होगा, तब उसका 4 गो करके टांग होगा तो 48 को हो जाएगा। अर्थात बत्तख कंगारू कितना हो जाएगा? 12 को हो गया। खरगोश का कितना पदचिन्ह है? 12, तो 12 में 4 से भाग दे दीजिए, अर्थात कितना? 3 गो खरगोश होगा। और बत्तख का पदचिन्ह है 40, तो 40 में 2 से भाग दीजिए, अर्थात 20 गो इसका बत्तख होगा। यही संख्या पूछ रहा था दोस्तों, कंगारू, खरगोश और बत्तख, इसका पैर कितना है? तो 12, 3 और 20 में होगा। देख लीजिए 12, 3 और 20 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं 34 नंबर सवाल। अब अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो बना लेते हैं एक आयत। जैसा कि एक आयत देख रहे हैं बना लिए। इसका लंबाई कितना बोला 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है इस खेत के कोने में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। मतलब किसी भी कोना में, चाहे तो आप यहाँ काट लीजिए 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिए, अर्थात उसका वर्ग का तो भुजा जानते हैं कि सब बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इधर काटे तो 1 सेंटीमीटर इधर भी काटना होगा। ठीक है, काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा, वर्ग जैसे ये नहीं काटेंगे पहले तो इसका सीमा कितना हो जाएगा, आयताकार वर्ग की सीमा अर्थात परिमाप के बारे में कहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई कितना 4 और चौड़ाई है 3, तो 4 प्लस 3 अर्थात 4 3 7 दूना 14। कितना हो गया इसका परिसीमा 14 हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वर्ग काट लेंगे कोना पे। क्या कर रहा है कि इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या कर रहा है एक छोटा वर्ग काटे, एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटेंगे। इसका आकार कैसा बन जाएगा दोस्तों, तो इसको काटने के बाद बन जाएगा ऐसा। कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यदि हम 1 सेंटीमीटर का काट लिए तो कैसा आकृति बन जाएगा, इस तरह से बन गया। तब कह रहा है इसका परिसीमा क्या होगा, अर्थात इसका जो है परिमाप क्या होगा, और इसका भी परिमाप निकालेंगे। इसका तो निकाल चुके हैं ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप कह रहा है 1 सेंटीमीटर काट लिए, ये कितना हो गया 4, इसका लंबाई दिया हुआ था 4 दिया हुआ था, चौड़ाई क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर जो वर्ग काटे तो इसके जो है किसमें परिसीमा में चेंज नहीं होगा। कैसे, कहे कि यहाँ कितना बच गया 2 सेंटीमीटर, कहे कि यहाँ से यहाँ तक था कितना 3 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर काट लिए थे, तो इतना दूर का कितना हो गया 2 सेंटीमीटर बच गया। फिर यही पार्ट दोस्तों यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ जो काटे थे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वो भी है ये है, ठीक ना। तो इसी कारण से कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। कैसे, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर बचा, फिर यही लंबाई यहाँ का जो लंबाई था घेरा करेंगे तो यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर ये भी है जो कि काटे हुए थे, तो कितना हो गया 2 1 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इधर था लंबाई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ तो काट लिए थे तो यहाँ कितना बच गया इतना दूर 3 सेंटीमीटर। जस्ट यहाँ जो काटे हैं उतनी लंबाई यहाँ है, तो वो भी तो इसी में अटैच है ना, तो 1 सेंटीमीटर है ही, अर्थात 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये भी जुट जाएगा। तो कितना है इसका 4 ही हो गया, 4 4 8 3 11 3 14। इसका भी परिसीमा कितना है 14 सेंटीमीटर है, इसका भी परिसीमा कितना है 14 ही सेंटीमीटर है। काटने के बाद भी कहा है कि काटे तो परिसीमा में कोई अंतर नहीं होगा, क्षेत्रफल में अंतर होगा बट परिसीमा में कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात इसका जो है कितना हो जाएगा ये भी 14 ये भी 14, तो अनुपात पूछ रहा था 14/14 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला नेक्स्ट सवाल कह रहा है शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहली बोतल में आधा, जैसे 2 लीटर दूध है, क्या बोला 2 लीटर मिल्क है अर्थात दूध है, तो शान जो है वो पहली बोतल में कितना दे रहा है आधा दे रहा है, अर्थात 2 लीटर का आधा कितना हो गया 1 लीटर, तो 1 लीटर दूध दे दिया कितना पहली बोतल में, पहली बोतल में। ठीक है, अब कह रहा दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 दिया। देखिए दोस्तों 2 लीटर दूध था, आधा फर्स्ट बोतल में दे दिया, तो 1 लीटर दे दिया, तो बचा कितना 1 ही लीटर ना। तो अब 1 लीटर का जो कितना करा वो 3/4, तो अर्थात 3/1 गुना 3/4 3/4 लीटर हो गया। तो 3/4 लीटर इसमें क्या किया वो दूसरी बोतल में दे दिया। 3/4 लीटर करने का मतलब क्या 750 ml, कितना 750 ml ये दूसरी बोतल में दे दिया। क्या किया दूसरी बोतल में भर दिया। अब उसके पास बच कितना गया 250 ml,
का है कि 2 लीटर था, 1 लीटर पहली बोतल में भर दिया, 1 लीटर शेष बच गया, उसका भी 3/4 क्या कर दिया, दूसरी बोतल में भर लिया। 1 लीटर 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, उसमें से 3/1 उसका 3/4 भर लिया, अर्थात 750 ml दूसरी बोतल में भर दिया। तब उसके पास कितना बच गया, 250 ml ना बचा। तब ना 750 में 250 जोड़ेंगे तो 1000 ml होता है, उसके पास कितना बचा, 250 ml। अब इस 250 ml जो बचा है उसका भी 1/5 भाग जो है तीसरी बोतल में भरता है। क्या करता है, तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा हो करा है ना, तीसरी बोतल में पहली बोतल में आधा दूध, दूसरी बोतल में कितना 3/4, बाकी का 3/4। और तीसरी बोतल में क्या करता है, तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 मात्रा है। तो इसमें कितना है, 250 है, 250 का 1/5 कितना हो गया, 50 ml क्या किया, तीसरा बोतल में भर दिया, थर्ड बोतल में भरा। 250 ml में से 50 ml कितना भर दिया, तीसरा बोतल में। तो अब शेष उसके पास कितना बच गया, तो 200 ml। ठीक है, क्योंकि 250 ml था, 250 में से 50 ml तीसरा बोतल में भर लिया, तो बाकी कितना बच गया, 200 ml। 250 में से 50 घटा दीजिए, 200 ml। 36 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदा। 10 रुपया का नोट है, 10 टका दिया, उसमें 6 टका क्या कर लिया, पेन खरीद लिया, कितना बच गया, 4 रुपया। तो दुकानदार जो उसको कितना घुराएगा, लौटाएगा, 4 रुपया लौटाएगा। तो वही कह रहा है, दुकानदार उसे 1 और 2 रुपया का कुछ सिक्के दिए। तो 4 टका के रूप में जो है उसको 1 टका का नोट दिया और 2 टकिया सिक्का दिया, तो उसको कितना सिक्का देगा। यदि 1 गो दिया तो 2 1 3 टका हुआ, अर्थात 1 टका का क्या गो देना पड़ेगा, 1 गुना 2 गो देना पड़ेगा। 1 2 टकिया देगा तब ना 2 टका 2 टका 4 टका होगा। तो कै गो नोट उसको दिया, 1 टका का 2 गो नोट दिया और 2 टका का 1 नोट दिया, टोटल क्या गो नोट हुआ, 3 गो नोट हुआ। क्या गो, 3 गो सिक्का, 3 गो सिक्का उसको देगा, अर्थात आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग कितना है, 45 है। तो कह रहा है 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा, ये बताना है हमको। क्या है, 6 गो क्रमागत संख्या दिया हुआ, उसका योग कितना दिया हुआ, 45। कोई भी 6 गो क्रमागत संख्या होगा उसका योग कितना है, 45। तो हमको तो पता नहीं है कि वो कौन 6 गो क्रमागत संख्या है, तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या कौन है, वो x है, x मान लेते हैं। तो दूसरी क्या हो जाएगा, x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पाँचवीं x+4 और छठी x+5। यही क्रम से, जैसे कि मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 से 6 तक ऐसे कुछ संख्या है, उसका योग 45 तो नहीं पुर रहा है। ऐसा कौन संख्या है जिसका योग 45 पुरेगा, तो हमको नहीं था पता। तो हम मान लिए पहली संख्या क्या है, वो x है। दूसरी क्या हो जाएगा, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5। इसी ढंग से होगा, क्रम से होगा, जैसे 1 के बाद 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होगा, उसी ढंग से। इस सब का योग कह रहा है कितना है, 45, अर्थात x+2 ये हो गया 2 संख्या, प्लस x+3 प्लस x+4 और प्लस x+5। इस सब का योग कितना है, 45 है। इस सब को जोड़ लीजिए, x 2x जोड़ x 3x 4x 5x, 5x हो गया, 1 2 3 4 5 गो x है, 5x हो गया, प्लस x हुआ तो x+1 कहाँ दिए, 1 2 3 4 5, ये तो 5 को संख्या न होगा, x+1 छूट गया, जोड़ देते हैं यहाँ x+1, क्या हो गया, 6x प्लस 1 जोड़ 2 3 3 6 4 10 5 15, 6x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 45। 6x बराबर क्या हो गया, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में
45 गुना घटा 15 अर्थात 30 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 30/6 अर्थात 5 हो गया। इसीलिए x का मान कितना निकल गया 5। तो पहली संख्या कौन हो गया 5। तो दूसरी क्या हो जाएगा x + 1 है, तो दूसरी हो गया 6, दूसरी संख्या क्या हो गया 6, तीसरी हो गया 7, 8, 9, 5 4 9 और 5 5 10। यही 6 को संख्या 1 2 3 4 5 6, इसका योग करके देखिए 45 हो जाएगा। कैसे 5 + 6 11, 7 18, 8 26, 26 9 35, 10 45, इसका योग पूरा ना 45। तो पहली संख्या वो कौन है 5 है, 5 के बाद 6 7 8 9 10 तक होगा। यही 6 को क्रमागत संख्या का योग क्या है 45। तो पहली संख्या हो गया 5, दूसरी 6, तीसरी 7 8 9। तो कह रहा पहली 3 संख्या, पहली 5 6 7, ये 3 को संख्या का वर्गों का योग पूछ रहा है हमसे। क्या कर रहा है वर्गों का योग पूछा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये सबको जोड़ देना है। क्या हो गया 25 + 36 और प्लस 49 को जोड़िए। 9 6 15 5 20 की जीरो हासिल, 2 4 2 6 3 9 2 11 अर्थात 110 हो जाएगा क्या आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 110, 1 नंबर में। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल को। 38 नंबर सवाल कह रहा है अभिकथन स्टेटमेंट वाला है। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। सही बात है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। बोलिएगा कैसे नहीं है नहीं है। कैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू में होता है 2 से, 2 3 5 7, समझ गए 11 ... इसमें कहा है अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका क्या हो गुणनखंड, जिसका जो है एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता हो, उसी संख्या अभाज्य संख्या होती है। 2 में देखिए 1 से लगेगा और खुद दूसरे स्वयं से लगेगा, 3 में भी। तो ये सब संख्या होती है अभाज्य संख्या। एक जो है वो क्या है विषम संख्या है। क्या है 1 3 5 7 9 ... क्या है, तो ये विषम संख्या है। इसी कारण से ये सही बात का है, अर्थात ये ऑप्शन सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है 2 अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। एक जो है विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या, इसीलिए ये सही है। कह रहा है नहीं है तो एक नहीं है, तो ये कथन सही है। उसी तरह एक भाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है भाज्य भी संख्या नहीं है, अर्थात दोनों मेरा सही कथन है। तो दोनों किस में है 1 और 2 में। तो आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 39 नंबर, जो कि कह रहा है 3/20 का 2/3 है। 3/20 कहने का मतलब क्या होता है 3/20। 1/10 यदि कहेगा तो क्या हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा 1/10। 2/20 कहेगा तो 2/20। ऐसा करते समझ रहे होंगे। उसी तरह यहाँ क्या कह रहा था 3/20, तो 3/20 का मिस क्या होता है गुना 2/3। 2/3 मतलब 2/3, 1/3 मतलब 1/3, 4/3 कहेगा तो 4/3। इसी तरह से यहाँ क्या कर रहा था 2/3, तो गुना 2/3। इसको कटा दीजिए, 3 3 कट गया, कितना बच गया 2/20। ये भी कटेगा दोस्तों, 2 से 1, 2 1 2 2 3 10, अर्थात 1/10 भी होगा। लेकिन हमको इस ढंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 2/20 2/20 देखेंगे। क्या है 2/20, आपका ये 1 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन में यदि 1/10 रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा। 2/20 की जगह आपको दे दे 1/10, तो क्या मारिएगा 1/10 मारिएगा। यदि 2/20 नहीं रहे तो, यदि 2/20 है तो ठीक है। यहाँ ऑप्शन में क्या था 2/20 है, तो इसलिए आपका 1 नंबर आंसर हो गया। यदि 2/20 नहीं दे, उसका सरलतम रूप 1/10 दे, 1/10 भी सही हो जाएगा, 1/10 भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले सवाल। नेक्स्ट सवाल का रहा है 40 नंबर। गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बार लगाना चाहती है। बार मतलब कहने का मतलब घेरा। क्या लगाना चाहती है घेरा लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बार लगाना चाहिए ताकि उसके पास जो है अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो घेरा करेगा। तो पहला है त्रिभुज। 100 मीटर को बार लगाती है मतलब क्या करती है घेरती है। घेरने का मतलब क्या त्रिभुज है, तो इसका परिमाण बार लगाएगा कि साइड में नहीं लगाएगा, बीच में तो लगाएगा नहीं। घेरा जो करेगी तो साइड ही ना करेगी। तो कह रही है कि कितना मैक्सिमम जो है क्षेत्रफल कौन घेरेगा, त्रिभुज घेरेगा कि वर्गाकार घेरेगा कि
वृत्ताकार घेरेगा या आयत घेरेगा। मैक्सिमम एरिया कौन घेरेगा, मैक्सिमम क्षेत्रफल जो बार लगाने में किस में प्राप्त होगा। तो गीता कितना मीटर तार है, 100 मीटर, उसी से घेरा कर रही है। अर्थात जिस भी आकृति का वो घेरा करेगी उसके लिए वो क्या हो जाएगा, परिमाप का काम करेगा। किसका काम करेगा, परिमाप। तो परिमाप कितना दिया हुआ, 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है। यदि त्रिभुज का लगाएगी, सपोज त्रिभुज का घेरा करेंगे तो त्रिभुज में देखिए कितना, इसका परिमाप टोटल कितना हो गया, 100 मीटर। तो एक भुजा के कितना लंबाई हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 33 मीटर करके हो जाएगा लंबाई। इधर भी 33 मीटर लंबाई, इधर भी 33 मीटर लंबाई, इधर भी। तो इससे क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समबाहु। कैसे, इसका सब भुजा बराबर हो गया, इसीलिए समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो अब देखिए √3/4 गुना भुजा 33.33 है, तो अप्रोक्स मान लेते हैं 33 है। क्या मान लेते हैं, 33। तो 33 का स्क्वायर, तो √3/4 गुना 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। इसको भाग दे दीजिए, कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, फिर 4 दूनी 8 पॉइंट, इस तरह से 1 हो गया, तो 4 दूनी 8, अर्थात 272.2 गुना √3। आप जानते हैं √3 का मान कितना होता है, 1.732 और गुना 272.2 कर दीजिए। इसको अप्रोक्स मान लीजिए, ताकि कितना, 2 मान लीजिए, 2 से गुना कर देते हैं, 2 गुना ज़्यादा ही हो जाएगा थोड़ा सा। तो अप्रोक्स मान ही निकालते हैं पहले, कितना हो गया, 500, 7 दूना 14, 44, एक अप्रोक्स 550 के 544 के ज़्यादा ही हो गया, उतना होगा नहीं, एग्जैक्ट गुना करेंगे तो कम होगा। तो एक अप्रोक्स मतलब मान लेते कितना, 544 है। इसमें क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगी। और वर्गाकार देखते हैं, इसमें ये बताना है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरेगा। तो 1 नंबर चेक किए, तो मान लिए इतना मीटर स्क्वायर जो है वो घेरेगी। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड में क्या है, वर्गाकार, वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप टोटल कितना है, ये परिमाप का काम कर रहा है सबका। तो ये 100 मीटर है, तो वर्ग का कितना हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। भुजा क्या हो जाएगा, भुजा बराबर कितना होता है, परिमाप बटा 4, तो भुजा कितना हो गया, 25 मीटर हो गया। तब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, क्या हो गया, 25 का स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर। इस कितना मैक्सिमम क्षेत्रफल घेरेगा, तो 625 मीटर स्क्वायर। देखिए इससे ज़्यादा ये घेरा, वर्ग घेरा ना, त्रिभुज से ज़्यादा वर्ग घेरा, त्रिभुज खत्म हो गया। अब देखिए वर्ग घेरा 625। अब आयत पे देख लेते हैं, क्या करते हैं, आयत पे देखते हैं। तो तीसरा आयत, परिमाप कितना है टोटल, 100। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको काटिए, 2 × 50, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 50। तब लंबाई चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं एक बार कितना, लंबाई कुछ भी हो सकता है, क्या सब 50 पूरने के लिए 30 20 हो सकता है। यदि लंबाई 30 लेंगे, चौड़ाई 20 लेंगे, 40 10 हो सकता है। हाँ, और क्या हो सकता है, 25 25 तो वर्ग हो जाएगा। 25 25 लेने का मतलब क्या हो गया, भुजा बराबर हो जाएगा, तो वर्ग का हो गया। ठीक है, 20 25 ले सकते हैं, यही सब ले सकते हैं। तब इसका क्षेत्रफल निकालिए, कितना हो जाता है, 600। लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, 20 गुना 30, 600 हो गया। इसमें 400 हो गया, इसमें 500 हो गया। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 600 हो गया। या 25 25 भी आप ले लीजिएगा भुजा, तो 625 हो गया। मैक्सिमम कितना हो गया, 625 हो गया क्षेत्रफल। ठीक ना, मैक्सिमम छेकेगा। तो वर्ग भी कितना छेका, उतना ही छेका। इससे कम कौन छेका, त्रिभुज छेका। तो त्रिभुज खत्म हो गया। इसमें पूछा कौन मैक्सिमम छेकेगा, ये दोनों अभी तक बराबर हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या करा, वर्गाकार, वर्गाकार। इसका परिधि हो गया वो 100 जो मीटर था, इसका ये क्या हो गया, परिधि का काम कर रहा है।
घेरेगा तो घेराज लगाएगा तो मतलब क्या हो गया, परिधि वाला काम हो रहा। तो वर्ग का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। वर्ग का परिधि कितना होता है, 2πr। 2πr बराबर कितना दिया हुआ, 100। अब πr बराबर कितना हो गया, 50। क्या कि इधर 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, 100/2 हो गया, 50 हो गया, ठीक ना। r बराबर क्या हो गया, 50/π। पाई गुना में इस साइड आर किसको कहते हैं, त्रिज्या को कहते हैं। क्यों निकाले r, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग वृत्त का, वृत्त ना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। क्या नहीं होता है, πr²। इसलिए हमको r निकालने के लिए ये करना पड़ा। तब π गुना r², तब 50π इंटू 50π। 2 बार लिखेंगे ना, r² करेंगे तो एगो π कट गया, ये कितना हो गया, 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500 अब बटा π। तो देखिए 2500 अब बटा π का मान होता है 22/7। तो 7 ऊपर चले गया, इसको भाग दीजिए, कितना हो गया, 2500 में भाग देंगे, 25 का 25, बच गया कितना 25 में 22 भाग देंगे कितना, एक बार में हो गया 22 हो गया, बच गया यहाँ 3 बच गया ना, 30। फिर एक बार में देंगे, कितना बच गया 8 और 0 80, तब 22 दिया 66, बच गया कितना 14। इस तरह से पॉइंट आगे हो जाएगा और शेष हो गया गुना 7। इसको गुना कीजिए, 7 के 1 हासिल 2, 7 2 9, 7 1 7। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 791, अर्थात 625 से भी ज़्यादा हो गया। तो मैक्सिमम कौन क्षेत्रफल घेरा, वृत्त घेरा। कौन घेरा, वृत्त घेरा। इसी कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। 100 मीटर जो है तार का जो मैक्सिमम कौन क्षेत्रफल घेरेगा, तो वृत्त घेरेगा। ना ही त्रिभुज घेरेगा, ना ही वर्गाकार घेरेगा, ना ही आयताकार घेरेगा। कौन घेरेगा, वृत्त। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। कैसे हो गया, तो सबका जो हम क्या किए, क्षेत्रफल निकाल के आपको दिखा दिए। आशा करते होंगे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आप पुनः एक बार इसको बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियाँ दी, जिसमें कि पहला आकृति क्या है, समचतुर्भुज, और एक है पतंग। तो उनसे उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रेखिक सममिति हो। जिसमें क्या हो, सममिति रेखा अधिक हो। तो किसमें सममिति रेखा होगा, एगो समचतुर्भुज है। कौन है, समचतुर्भुज। एगो क्या है, पतंग है। पतंग का आकृति कैसा होता है, इस ढंग से होता है। तो किसमें अधिक सममिति रेखा होगा, तो इसमें होगा समचतुर्भुज में। इसमें क्या होगा, एक ही होगा। तो 2 गो होगा किसमें, समचतुर्भुज में। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 समचतुर्भुज। देखते हैं अगले सवाल को। देखते हैं अगला सवाल 42 नंबर। दिल्ली से एक बस हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले निकल चुकी है। बस 10 मिनट पहले निकल चुकी थी और अगली बस कब है, पूर्वाह्न 9:25 पे। 10 मिनट पहले बस निकला है और अगली बस कब है, 9:25 पर निकलेगी कह रहा है। तो पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी। मतलब जैसे आप गए बस स्टैंड बस पकड़ने के लिए, तो आपको नहीं है पता, आप पूछिएगा वहाँ जो टिकट जो काटता है, या नहीं देखते हैं कहीं लंबा सफ़र करते हैं तो वहाँ पे जो है टिकट काउंटर, मतलब एक टेबल और जो है चेयर लगा के बैठा हुआ आदमी रहता है बुकिंग करने के लिए। तो वहाँ गए, पूछे कि मतलब हमको जाना है। तो बताया क्या कि 10 मिनट पहले बस निकली है, लेकिन अगला बस कब है, 9:25 में है, और प्रत्येक आधे घंटे पर बस है। अर्थात 9:25 में अगला बस है, आधा घंटा पे बस था। तो इससे पहले कब होगा ये, 8:55 पे होगा ना। आधे घंटा के अंतराल पर बस है, आधा घंटा करके गैप करके बस है। तो देखिए आपको 9:25 में कह रहा है कि अगला बस है, तो उससे पहले कब गया होगा, तो आधा घंटा उसमें से घटा देंगे। 9:25 में से आधा घंटा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो गया 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या है कि 5 मिनट इससे इधर से लेंगे, क्या हो जाएगा
55 में जोड़ेंगे ना तो उसको कहेगी 60 में से ना होता है, तो कितना हो जाएगा 8:55। कहेगी 8:55 में 30 मिनट जोड़ेंगे, 30 मिनट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 8 8:85 और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट इधर चल गया तो 9 60 + 25 85 होता है। समझ रहे हैं ये सब बात, इतना तो कॉमन बात है, समझ रहे होंगे। तो कितना हो गया 9:25, अर्थात 9:25 में से 30 मिनट घटा देंगे तो 8:55 में पीछे वाला बस था जो कि छूट गया उसको, और कह रहा है कि अब 10 मिनट पहले बस खुली है तो इसमें से 10 मिनट जोड़ दीजिए, 8:55 में 10 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9:05। 9:05 में जो है क्लर्क जो है उसको बताया था उस यात्री को कि मतलब जब वो पूछा ना तभी कितना बज रहा था, तो 9:05 हो रहा था। आशा करते हैं दोस्तों समझ रहे होंगे। जैसे एक बार फिर से बता देते हैं ये कि दिल्ली से एक बस जो है हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से खुलता है, निकलती है, मतलब वहाँ से खुलता है। तो आप गए कहीं पूछने, तो जो टिकट जो काटता है तो उससे पूछे, तो बोला कि प्रत्येक आधे घंटा पर बस है, लेकिन अगला बस कब है 9:25 में है। अगला बस कब है 9:25 में है। तो इसका मतलब क्या है, आधे घंटा पे बस था, 30 मिनट पहले बस कब गया 8:55 में। और वो कह रहा है कि 10 मिनट पहले बस गई थी, जब वो पूछा था उससे 10 मिनट पहले गया था, तो 8:55 में बस गया, तो उससे 10 जब हम पूछने गए हम जब अभी पूछे तो उससे 10 मिनट पहले बताया, अर्थात 10 मिनट बाद में जोड़ देंगे। हम कब पूछे, उसके 10 मिनट बाद पूछे, 8:55 के 10 मिनट बाद अर्थात 9:05 में वो आदमी पूछा था। चलिए देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। आयत का परिमाप अधिक हो सकता है। एक आयत जिसका क्षेत्रफल कितना है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग सेंटीमीटर हो गया, और एक भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना। क्षेत्रफल दिया हुआ 60, ठीक, एक भुजा दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, एक भुजा 1 सेंटीमीटर, दूसरा x मान लेते हैं, नहीं है पता तो x निकल जाए कितना 60, दूसरा भुजा कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। एक भुजा हो गया 1 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू 60 + 1 अर्थात 61 गुना 2 132 हो गया। इससे जो है एक नंबर ऑप्शन से क्या निकल गया 132। परिमाप कितना निकल गया 132, किस में सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 132 सेंटीमीटर। अब दूसरा कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है, लेकिन एक भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर का है, 30 गुना 2 तब ना 60 होता है क्षेत्रफल। एक जो है भुजा 2 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, भाग दे देंगे 2 से, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इससे परिमाप कितना निकल गया 32 दूना 64 सेंटीमीटर, इससे कितना निकल जाएगा 64 सेंटीमीटर। कैसे, लंबाई 30 है चौड़ाई 2 है, तो 30 + 2 32 और गुना 2, कहेगी फार्मूला होता है ना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो 30 एगो भुजा हो गया, एगो 2 भुजा हो गया, 30 2 32, अब गुना 2 करेंगे फार्मूला से, 32 गुना 64 सेंटीमीटर हो गया। इससे इसका मैक्सिमम कितना हो गया 64 सेंटीमीटर, इसका परिमाप हो गया। अब देखिए तीसरा, आयत जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर हो और एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 10, एक तब ना क्षेत्रफल 60 पड़ेगा, 10 गुना 6, एक भुजा 6 है तो दूसरा 10 हो गया। तो इससे कितना परिमाप हो जाएगा, इससे 10 × 16 दूना 32 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा एक आयत है जिसका जो है वो 60 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 है, तब 12 गुना 5 60 होता है ना, तब 12 5 17 हो गया, 17 दूना 34, इसका परिमाप कितना हो गया 34। तो सबसे अधिक परिमाप किसका है, सबसे अधिक परिमाप किसका 132, एक नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। और सवाल कहता है, डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है, वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है,
एक दिन में कितना गिलास पानी पीता है? 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता कितना है? 300 मिलीलीटर है, तो एक दिन में कितना पी लिया? 14 गुना 300, चौथिया 4200 मिलीलीटर पानी पी लिया। कितना पी लिया? मिलीलीटर। एक दिन में कितना पिया? 4200, चौथिया 4200 मिलीलीटर पानी पिया। यदि गिलास की धारिता कितना है? 300 मिलीलीटर हो गया, तो वह एक सप्ताह में कितना पिएगा? तो 7 से गुना कर दीजिए। एक सप्ताह में पीने के लिए 0 0 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 7 चौके 28, 1 29, अर्थात 29 लीटर 400 मिलीलीटर पानी पिएगा। एक सप्ताह में कितना पिएगा? 29 लीटर 400 मिलीलीटर का है कि 29 400 हुआ ना हो, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, तो 29 लीटर 400 मिलीलीटर हो जाएगा, अर्थात 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। अब देखिए अगले सवाल और लास्ट सवाल, सवाल 45 नंबर है। कह रहा है कि वन ONE वन के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। ये जो वन शब्द है ONE वन है, इसके बीच वाले अक्षर, बीच में क्या है? N है, बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण, तो N में जो है कौन सा कोण बन रहा है? N में यहाँ कोण कहाँ बन रहा है? ये नहीं बन रहा है, दो रेखा के बीच में यहाँ भी बन रहा है, तो कैसा कोण बन रहा है? 90 डिग्री नहीं, ये कैसा बन रहा है? न्यून कोण बन रहा है, 90 से छोटा। 90 डिग्री कब होता है? जब परपेंडिकुलर हो, तब ना 90 डिग्री है। यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, अर्थात कैसा कोण बनेगा? तो न्यून कोण बनेगा N में। ठीक है, इसी तरह E में, E जो लेटर है इसमें आंसर आपका क्या हो गया? 1 नंबर इसका आंसर हो गया, न्यून कोण बनता है। जैसे E में है, तो E में कौन सा कोण बनता है? E में समकोण कोण बनता है। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90। E में कैसा बनेगा? तो समकोण बनेगा। और O में तो कहीं कोण ही नहीं बनता, ये तो पूरा गोल बजा रहा है। इसी कारण से आपका ये हो गया, 1 नंबर आपका आंसर हो गया। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से सारे पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन आपको करा सकें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।